जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग की शुरुआत में गुरु जी के मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय के मंत्र जाप से शुरू करी हूँ। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। जैसे कि गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है सारी संगत का, और हमें जब भी टेलीपैथी के जरिए मैसेज मिलते हो तो सबसे पहले यही बात होती है कि शुक्राना कर, तुम्हारे सारे कष्ट कट जाएंगे। शुक्राना करो, दिल से शुक्राना करो। तो शुक्राना तो इतना है गुरु जी का कि हम बार बार करें तो भी बहुत कम है। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग है कि उनके लिए हमारे शरीर में जितने रोम हैं उनके जितना शुक्राना मैं हर वक्त हर पल करती हूँ। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे अंग संग रहते हो। हमें जैसे हमें सांसें आती हैं, हवा लेते हैं हम, वैसे ही आपका भी हमारे साथ होना एहसास वैसा ही रहता है, हमारे साथ ही रहते हैं आप। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। और इतवार को क्या हुआ संगत जी कि सुबह मैंने नाश्ता तैयार किया तो मैंने आलू के परांठे बनाए थे। अंकल जी ने भी खाए, मैंने भी खाए। तो सुबह मैंने देखा कि उन पे भी कुछ ओम के दर्शन हो रहे थे। और उसके बाद एक परांठा बच गया। तो क्या हुआ कि शाम को जब मैं लंगर प्रसाद ले रही थी तो मैंने आधा परांठा, मैंने वो उसको चेक नहीं किया था, तो आधा परांठा लेके मैं खाने के साथ बैठ गई। जब खा रही थी तो मैं गुरु जी का सत्संग भी साथ साथ सुन रही थी, और जिसमें गुरु जी की स्वरूप के साथ शिव जी की भी आकृति थी और साथ में ओम की आकृति भी बनी हुई थी सत्संग के ऊपर जो क्लिप होते हैं। और क्या हुआ कि जब मैंने ध्यान दिया तो मेरा जो आधा पराठा पड़ा था उस पे जैसे ओम बना हुआ था ना मोबाइल पे, सेम वैसी ही आकृति मेरे जो वो लंगर प्रसाद पे बनी हुई थी। और मैंने पूरा उसको उसके साथ मैच करके देखा और अंकल जी को भी आवाज लगा के दिखाई कि देखो बिल्कुल ओम प्रॉपर बना हुआ है। और अंकल जी भी हैरान रह गए और मैंने गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग देते रहना। और दूसरे दिन सुबह सोमवार था और मेरा सोमवार का तीसरा व्रत था संगत जी। और सुबह सुबह मैं थोड़ा वॉक करने निकल जाती हूँ तो थोड़े दूर हमारे फूल लगे हुए हैं गुलाब के, तो मैं वहाँ से थोड़े गुलाब के फूल भी ले आती हूँ। तो आते वक्त क्या हुआ कि देखा मैंने सामने कोठी में एक ऊपर मुझे मोर के दर्शन हुए। तो मैं बहुत खुश हुई। शुक्राना गुरु जी, आपने पहले ही हमें आशीर्वाद दे दिया। आज हम शिव जी का व्रत धारण करने जा रहे थे तो उसके लिए मैंने गुरु जी का अनंतम शुक्राना किया और मैंने 2 मिनट खड़े होकर वहाँ पे उनको देखा, मोर को बहुत अच्छी तरह, और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया। और उसके बाद सारा दिन बहुत अच्छा रहा
और उसके बाद गुरुजी का मैसेज भी था कि आज मैं तुम्हें बक अलग अलग रूपों में दर्शन दूंगा। और उसके बाद कितनी ही तितलियों के रूप में जो बटरफ्लाईज थी, एक सफेद बटरफ्लाई, एक येलो कलर की, एक डार्क येलो और ब्लैक शेड की। और जब मैं घर से बाहर निकलने बाइक पे जा रही थी तो क्या हुआ, एक थोड़ी बड़ी सी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की मेरे से टच करके निकल गई और मैं देखती रह गई। और उसके बाद आगे थोड़ा गई तो एक वाइट बटरफ्लाई भी मेरे जैसे मुंह पे लगी और फिर बहुत दूर चली गई। और मैंने देखा, कभी कभी सोचते हैं कि आज मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखी तो देखने पर भी नहीं दिखती, परंतु उस दिन इतनी बटरफ्लाईज दिखी। और मैंने गुरुजी का बहुत अनंतम शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी के मैसेज आते हैं कि जितना शुक्राना करोगे तो उतने ही तुम्हारे कष्ट कटेंगे, दुख कम होंगे, और बस तुम शुक्राने की गिनती बढ़ा दो। मेरी इतनी ब्लेसिंग होंगी कि आप शुक्राना करते थक जाओगे, आपकी शुक्राने की गिनती आप नहीं कर पाओगे। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप हमारे ये इतना सोच रहे हो, आप हमारे अंग संग रहते हो, हमारे घर पे रहते हो, आप बताते हो कि मैं आपके घर आया था, मैं आपके घर में रहता हूँ, आपके घर में ऐसे है। तो गुरुपा बहुत से सत्संग सुनती हूँ मैं, जिसमें बहुत सी बातें हैं जो बिल्कुल ऐसे लगता है कि मेरे से ही रिजेंबल कर रही हैं। और कुछ बातें ऐसी बताते हैं गुरुपा कि आपके घर में ऐसी है चीज हो, दूर कर दो उसको, जहाँ निकाल दो। तो माफ करना गुरुपा, बहुत सी चीजें तो मैंने घर से निकाली भी हैं, और कुछ मेरे से पता नहीं क्यों टाइम नहीं लगता, जहाँ मेरे से हिम्मत नहीं हो रही मुझे में कि मैं उनको निकालूं। तो गुरुपा आप हमें ब्लेस करो कि मैं आपके कहने के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार अपने घर से नेगेटिविटी को दूर कर सकूं। जो भी नेगेटिव चीजें हैं, किसी भी रूप में हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करो कि मैं अपनी घर से वो नेगेटिविटी, चाहे वेस्ट कपड़ों के रूप में है, या कोई भी कबाड़ के रूप में है, या कुछ धागे सिंदूर, या कुछ ऐसी भी सीक्रेट चीजें हैं जो पता नहीं है हम कैसे घर पे ले आते हैं, या आ जाती हैं, या प्रसाद के रूप में आ जाती हैं, तो हम नहीं समझ सकते इन बातों को। आप ही कृपा करें, आप ही ब्लेस करें, आप ही हिम्मत दें, हम इन सब नेगेटिविटी को घर से निकाल पाएंगे रूपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आप हमारे घर पे रहते हो, हमारे दिल में रहते हो गुरुजी, आप हंग संग रहते हो। मैं श्वास श्वास आपका नाम जपती हूँ, आपके सत्संग सुनती हूँ, आपका ही जो मन में है सिमरन चलता है, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। उम्मीद है गुरुपा मेरी इस साधना को जरूर स्वीकार करेंगे। और परसों जो त्रौसी थी, आज बुधवार है और 6 अगस्त है, और जिस दिन श्रावण शिवरात्रि थी उस दिन हमारे गांव में मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है शिव जी का, वहाँ पे जागरण था। और उस दिन हम माथा टेकने भी गए, और क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सी संगत बैठी थी, बाहर से बहुत से लोग आते हैं जहाँ पे चैला गाँव है जो, तो वहाँ पे कुछ स्त्रियां बैठी हुई थी, संगत जी जो गुरु लुधियाना से आई थी, तो वो उन्होंने बहुत सारा टोकरी भर के फूल रखे, तो बड़े बड़े पत्तल जो थे उन पे सजा रही थी, वो उनका बहुत अच्छा बुके बना रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि गुरु जी को, शिव जी को जो है हम जंगल से फूल फल जे पत्ते वगैरह, आक धतूरा का हम ये सब चुन के लाते हैं और उनके लिए ये बना रहे हैं। और उन्होंने मुझे कुछ गुरुजी के बारे में, शिव जी के बारे में कुछ ज्ञान दिया। शायद मुझे लगा कि उन आंटी जी के रूप में ही गुरुजी ने आके मुझे कुछ साधना करने का तरीका बताया, गुरुजी से अरदास करने का मार्ग बतलाया। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपने मुझे मार्गदर्शन दिया कि कैसे आप हमारी अरदास को सुन सकते हो, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। वहाँ पे उस दिन क्योंकि नवरात्रि भी शुरू हो रहे थे सोमवार को, तो वहाँ पे हमें माता रानी का आशीर्वाद भी मिला, और वो नाम और शिव जी का और सभी देवी देवताओं के हमने दर्शन किए। और वहाँ पे पूजा चल रही थी एक और, तो वहाँ पे हमने नाग देवता के रूप में भी गुरु जी के साक्षात दर्शन किए। वहाँ पे 2 नाग जो
पूजा वाले पंडित जी वो शिवलिंग बनाया हुआ था, उस पे आले दुआले उसके लिपटे हुए थे और साक्षात हमने देखा उनको, मैंने वीडियो भी बनाई और गुरुजी ने इस रूप में हमें दर्शन दिए। और गुरुजी मुझे जब नाग देवता के दर्शन होते तो मुझे डर लगता है थोड़ा सा, कभी कभार जब मैं आंखें बंद करके पूजा करने के लिए आपके सामने खड़ी होती हूँ तब भी मुझे शेषनाग के दर्शन होते हैं, परंतु मुझे डर लगता है गुरुपा, पता नहीं क्यों। आप मुझे साक्षात दर्शन दीजिए, सपन में दर्शन दीजिए, कैसे भी इस रूप में दीजिए दर्शन साक्षात आपने। और मैं आपका अपनी जो भी आप ब्लेसिंग जिस रूप में भी मुझे भेज रहे हो, आपका अनंतम शुक्राना करी हूँ गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ना मैं आपकी बच्ची हूँ, आप मेरे पिताजी हैं, ना मेरे मम्मा है ना पापा हैं, आप ही सब कुछ हैं गुरुपा। मैं आप ही से अब अकेली रहती हूँ तो बातें करती हूँ और आप ही का जो मन में सिमरन करती हूँ, आप स्वीकार करें। अनंतम शुक्राना। मेरे सभी कार्य जो अटके पड़े हैं, रुके पड़े हैं, रुकावटें पड़ रही हैं, उनको दूर कीजिए। मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। और सारी संगत जी का भी शुक्राना। अगर सत्संग करते समय कुछ गलत बोला गया हो या गलती से सही से ना बोला गया हो तो मैं आपसे संगत जी से भी माफ़ी मांगती हूँ, गुरु जी आपसे भी। और जो अंकल जी जो सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी उनको ब्लेस करें, उनका भी अनंतम शुक्राना, जो हमारे सत्संग जो इतना कीमती समय निकालते हैं शेयर करने के लिए, अगली संगत तक पहुंचाने के लिए, गुरु जी की संग तक मार्गदर्शन करने के लिए अनंतम शुक्राना अंकल जी आपका भी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राने तक मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक। आज गुरु जी के हुक्म से मैं एक शुक्राना सत्संग और आपके साथ साझा करना चाहूँगी। ये 2023 की ये 2024 जनवरी या फरवरी की बात है, जब सर्दियाँ थी। हमने ना घर शिफ्ट किया था फेब में, 1 मार्च को, मतलब हम 28 फेब को हम शिफ्ट हो गए थे और हमने रहना शुरू कर दिया था अपने न्यू प्लेस पे। तो अभी 10-15 दिन ही हुए होंगे हमें शिफ्ट हुए को। तो जैसे हम एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए, एक कोठी से और एक सोसाइटी में अपार्टमेंट में हम शिफ्ट हुए। तो हमारे यहाँ पर बालकनीज़ हैं, बड़ी बड़ी बालकनीज़ हैं। तो मुझे यहाँ पर शिफ्ट हुए को बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मेरे रूम में जॉइंट ही एक बालकनी थी बड़ी वाली, और वो मेन बालकनी थी। और मैं सर्दियों में जब सर्दियाँ थी तो मैं क्या करती थी, बालकनी के कर्टन्स पीछे कर देती थी, क्योंकि आई एम वर्किंग और मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना होता था सुबह। तो मुझे रोशनी जब आती थी, मैं बिल्कुल मेरे बेड के साथ थी बालकनी, तो मुझे अच्छा फील होता था, पॉजिटिव सा फील होता था। और मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कोई हिल स्टेशन आ गई हूँ और मेरा होटल का रूम लगता था, लाइक मुझे ऐसी फीलिंग आती थी। तो एक बार और मैंने ना, मुझे गुरुजी की आज्ञा हुई कि अमृत वेला शुरू कर, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है तेरी फैमिली के ऊपर, तो अमृत वेला शुरू कर, तेरे सारे कष्ट मैं टाल दूंगा। और मैंने गुरुजी की आज्ञा से मैंने अभी अमृत वेला शुरू किया ही था, कुछ ही दिन हुए थे। तो मैं अर्ली मॉर्निंग जैसे 2 बजे उठ के मैं अमृत वेला करती थी। तो जैसे लेटे लेटे ही मैंने अमृत वेला कर लेना, और मतलब ऐसे हुआ, मैंने अमृत वेला मैं कर ही रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं रात को बहुत डीप स्लीप पे सोई और सुबह मैंने अलार्म 2 बजे 2:30 बजे का लगाती थी। 2 बजे का अलार्म भी लगता था और 2:30 बजे का भी स्नूज़ होता था। तो मुझे एग्जैक्टली इतना याद नहीं है, अगर कहीं पे भी मुझसे गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली इतना याद नहीं है कि वो ड्रीम में मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। एकदम से मैं बहुत डीप स्लीप पे थी, तो बालकनी का विंडो ओपन हुई, बालकनी का दरवाज़ा ना स्लाइड वाला है। तो मुझे ऐसा फील हुआ
की स्लाइड ओपन हुई है और कोई एंटर हुआ है मेरे रूम में। और मैंने जो ब्लैंकेट लिया हुआ था उस ब्लैंकेट को हल्का सा किसी ने पीछे किया, और अभी मैं डीप स्लीप पे थी और ये मेरे ड्रीम में ही हुआ था। और मेरे ना एक्चुअली नेल्स की ग्रोथ काफ़ी है, और मैं देखती हूँ कि मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैं क्या करती हूँ, और किसी का ना सिर मेरे बेड के पास होता है, लाइक कोई जो ब्लैंकेट पीछे करता है वो अपना सिर्फ और सिर्फ सिर मेरे ना लैप के पास होता है, लाइक। और मैं उठती हूँ और मैं अपने दोनों हाथों से, अपने दोनों फिंगर से उनका सिर प्रेस कर लेती हूँ। और वो इतनी ज़ोर से प्रेस करती, इतनी ज़ोर से प्रेस करती हूँ कि जो मेरे नेल्स हैं ना उनके सिर के अंदर घुस जाते हैं। और मैं अपना सारा गुस्सा, सारा दर्द, दुख, तकलीफ़ जैसे कहते हैं, उसी गुस्से में अपना ना सब कुछ कन्वर्ट कर देती हूँ और ज़ोर से उसका सिर दबाती हूँ उनका। और मैं देखती हूँ कि उनके बाल नहीं होते हैं, और जो उनकी आईज़ होती हैं और जो उनके मेरे को तीत दिखते हैं, मतलब लाइक होंठ दिखते हैं, तीत दिखते हैं, और उनकी आईज़ जैसे ऐसे लगता है जैसे बहुत उनको पेन हो रही है। वो बहुत पेन में है क्योंकि मैंने उनका सिर पकड़ा होता है और मैंने अपने सब नेल्स जो होते हैं वो उनके सिर के अंदर धंस दिए होते हैं पूरी बुरी तरह से। और मैं एकदम से, जब मेरे को ये ड्रीम आता है तो बस मैं एकदम से उठती हूँ और मैं सोचती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि ये ड्रीम ही था, लाइक कैसे मुझे फील होता है कि ये एक ड्रीम है। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, जब मैं वो रिकॉल करती हूँ सारा, फिर सोचती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ अभी, और मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ हुआ क्या है। सडनली मैं सब रिकॉल करती हूँ, मैं बैठती हूँ, मैं रिकॉल करती हूँ, और मैं फटाफट जल्दी से हाथ धो के ना अमृतवाणी लगा देती हूँ, लाइक गुरु जी की गुरबानी लगा देती हूँ। मैं अमृत वेला करना शुरू हो जाती हूँ, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ हुआ क्या। मैं घबरा गई थी और रात का टाइम था, और अमृत वेला करते करते मेरी फिर आंख लग जाती है, मैं फिर सो जाती हूँ, और मेरे को बहुत शांति मिलती है। जो मुझे घबराहट हो रही थी वो मेरी ठीक हो जाती है। और उसके बाद मैं दोबारा जब सो जाती हूँ और अर्ली मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं देखती हूँ फेसबुक पे मैसेजेस और इंस्टाग्राम के मैसेजेस देखती हूँ, तो उसमें गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी थ्रू मैसेजेस दिए। मैं ही था वो, और तेरे ऊपर किसी ने, तेरे सिर के ऊपर किसी ने ऐसे ब्लैक मैजिक किया था कि तूने कुछ ही दिनों में अपनी जान खुद लेनी थी। तो वो मैं ही था। अब तेरे ऊपर वो ब्लैक मैजिक मैंने ख़त्म कर दिया है। अब तेरे ऊपर जो कष्ट आया था वो सब मैंने टाल दिया है, अब तू ठीक है। संगत जी, और आप मानोगे नहीं, मुझे तब भी कुछ समझ नहीं आया, बस मुझे वो फेस याद आना था। बार बार मेरे आंखों के आगे वो फेस आई जा रहा था, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ ये क्या हुआ। क्या मैं सोचने की कोशिश कर रही थी, रिकॉल कर रही थी, पर एग्जैक्ट पिक्चर, एग्जैक्ट ड्रीम मुझे नहीं याद आ रहा था। बस मुझे वो फेस याद आ रहा था। संगत जी, आप मानोगे नहीं, कुछ ही दिनों बाद मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखता है जिसमें सेम वो फेस था, सेम ऐसे ही था जो मुझे आईज के पास और माथे पे जो, जब वो तकलीफ़ में थे, जब मैं सिर तो उनका प्रेस कर रही थी गुस्से में, जो वो लाइन स्किन की पड़ रही थी, वही सेम लाइंस मुझे दिखी, वही सेम आईज मुझे दिखी, वही सेम लिप्स और टीथ मुझे दिखे। और वो तकलीफ़ में थे और स्वरूप में वो हंस रहे थे, वो स्माइल कर रहे थे। स्वरूप में वो स्माइल कर रहे थे, पर मेरे को ड्रीम में वो तकलीफ़ में थे। तो फेस की लाइंस, जैसे हम किसी का सिर पकड़ते हैं ज़ोर से और जो कोई दर्द में होता है, जो लाइंस बन जाती हैं, मुझे वो ड्रीम में दिखे, और स्वरूप में वो वैसे ही लाइंस दिखी, वो ही फेस दिखा, पर वो हंस रहे थे। संगत जी, मैं सारी कहानी समझ गई। उस दिन गुरुजी का वो फेस था,
और गुरुजी का ही मैंने माथा पकड़ा था, सिर पकड़ा था, और मैंने गुरुजी का ही सिर अपना सारा गुस्से में अपने सारे नेल्स उतनी ज़ोर से उनका सिर पकड़ा था कि मेरे सारे नेल्स उनके अंदर घुस चुके थे, उनके सिर के अंदर। मुझे बहुत ही फील हुआ, मैंने बहुत सॉरी बोली गुरुजी से, पल पल के लिए सॉरी बोली जब मुझे सारी ये बात समझ आई। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, उस ड्रीम से लेके 7-8 दिन तक मेरा जो सिर दर्द हुआ, जो मेरा हेडेक हुआ, वो आज तक कभी नहीं हुआ। कंटिन्यूटी में मैंने मेडिसिन भी खाई, मैंने डोलो भी खाई, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। और मैं सोच सोच के हैरान हो गई थी कि ऐसा मेरा सिर कभी नहीं पेन हुआ, ऐसा मेरा हेडेक कभी नहीं पेन हुआ, मुझे हो क्या गया है। कभी मुझे लगता था शायद सर्वाइकल होगी, उससे भी हेडेक होता है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता संगत जी। पर जब मुझे पता चला, या मुझे ड्रीम में को पूरा फ्लैशबैक हुआ, मुझे याद आया, गुरुजी ने मुझे सारा समझाया, तब से मेरा सिर दर्द होना बंद हो गया। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं हैरान थी कि अब मेरा सिर ही नहीं दर्द होता। और उस टाइम पे ऐसे लग रहा था जैसे कोई सिर पे मेरे हथौड़ा मारा, कि इतना पेन हो रहा है, इतना पेनफुल था वो दिन इतने मेरे लिए पेनफुल थे। मैं हैरान थी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, पता नहीं उन दिनों में मेरे साथ क्या होना था। आपने मुझे इतना फील हुआ। सॉरी गुरुजी, आप गुरुजी हम सब के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो, और अब खुद आप तकलीफ़ में रहते हो। इस चीज़ का मुझे एहसास हो गया उस दिन मुझे इस चीज़ का बहुत एहसास हुआ। जब भी मैं कुछ संगत के मुंह से सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी ने ये वाली मेरी बीमारी अपने ऊपर ली और उनका शरीर पत्थर का हो जाता था, तो मुझे इतना नहीं रियलाइज़ होता था। तो मुझे लगता था कि वाकई में होता होगा, पर वो दिल से वो चीज़ नहीं रियलाइज़ होती थी। पर उस दिन के बाद वो चीज़ दिल से रियलाइज़ होनी शुरू हो गई कि वाकई गुरुजी आप ऐसा पत्थर के बनते। और उस दिन जब मैंने आपका सिर पकड़ा, उस दिन तो मुझे आपके चरणों पे गिरना चाहिए था। जब मुझे अगर पता होता, आपका सिर मुझे चूमना चाहिए था, आपको अपने पलकों पर रखना चाहिए था। पर मैंने क्या किया, मैंने आपका सिर पकड़ के दबा दिया, आपको कष्ट दिया, आपको दर्द दिया। मुझे बहुत दुख है इस बात का गुरुजी, वाकई में। पर मैं शुक्राना करना चाहूँगी कि क्या पता अगर उस दिन आप वो चीज़ ना करते तो आज शायद इस दुनिया में भी मैं होती या ना होती, या क्या पता मैं कौन सी तकलीफ़ में होती। ये सब आप ही जानते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। मुझे नहीं पता, आप बार बार मुझे फ्लैश करते हो, तेरे ऊपर किसी औरत ने ब्लैक मैजिक किया, तेरे ऊपर किसी औरत ने, किसी अपने नहीं, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गुरुजी। गुरुजी मुझे नहीं पता वो कौन है जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक की है, मुझे नहीं पता वो मुझसे क्या चाहती है या क्या बात है, क्योंकि एज सच मेरे पास तो देखो आपके अलावा, अपनी फैमिली के अलावा और कुछ है ही नहीं मेरे पास देखा जाए तो। और सेहत, अच्छी सेहत के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। और मुझे नहीं समझ आता कि 12-13 साल में मेरे पास सब कुछ था और सब कुछ छीन लिया गया। अब क्या बचा है मेरे पास छीनने वाला, जो वो औरत मेरे से ब्लैक मैजिक करके मुझसे छीनना चाहती है। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, ठीक है, मन में कई बारी बहुत चीज़ें देख के फील होता है, पर अपने आप को संभाल लेती हूँ। संभालने वाले भी आप ही हो गुरुजी। पर मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, पर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, इतना मुझे भी पता है। पर वो चीज़ भी मैंने आपके ऊपर सौंप दी। अब आप ही देखेंगे गुरुजी, आप ही देखो, सब कुछ आप ही ने देखना है, आप ही मेरे सब कुछ हो। आप ही देखो, आपने मेरी आंखों में दुख के आंसू लेके आने हैं कि खुशी के आंसू लेके आने हैं, ये सब मैंने आपके ऊपर छोड़ा है गुरुजी। बस आप मेरी बाँह पकड़ो और मुझे सही रास्ते चलाओ गुरुजी। अंग संग रहना हमेशा हमारे साथ गुरुजी, हमारी रक्षा करना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे वाकई में नहीं समझ आ रहा कि मैंने क्या बोला इस सत्संग में, पर गुरुजी ने ही मुझसे बुलवा रहे हैं। मुंह मेरा है, जुबान
आवाज़ मेरी है पर वर्डिंग्स गुरुजी की हैं। हो सकता है ये ब्लैक मैजिक का सत्संग किसी के भी किसी संगत के काम आए, जिसके भी गुरुजी मेरा ये मैसेज, मेरा शुक्राना सत्संग किसी को जिसको भी सुना रहे हो और जो ये अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे, गुरुजी सबका भला करना, सबको ब्लेसिंग्स देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने समक्ष बैठ कर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी बहुत दिन से कह रहे थे तो शुक्राना सत्संग नहीं शेयर करती है। मैं गुरु जी के आज भी मैसेज आ रहा है मुझे, मैंने तेरी जान बचाई है और मैंने तेरे पर बड़ा कष्ट डाला है, तूने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया। जब ये मैंने उठ के आज मैंने सुबह से ही सोचा था मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, मेरे एक तो दिन से मन में थी, पर कल बच्चे की वजह से नहीं कर पाई थी, बच्चे घर में थे, इस वजह से मैं अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, सबको जय गुरु जी। गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, वो बहुत बहुत प्यारे हैं। मैं गुरु जी को हर भगवान में गुरु जी को देखती हूँ। मैं भी अपनी बुआ जी के सत्संग करने गई थी, संगत जी, मैं अपनी बुआ जी के कीर्तन में गई थी अभी एकादशी पे, तो वहाँ पे माता जी का कीर्तन हो रहा था एकादशी का, तो वहाँ पे मैंने जैसी आंख बंद करी तो गुरुजी मेरे आँखों के सामने आते हैं, बिल्कुल उनका जो स्वरूप है मेरी आँखों के सामने छा जाता है। शुक्राना गुरु जी, अंतन अंतन शुक्राना। गुरुपा, मेरी बेटी को आपने बहुत ब्लेस किया है, मेरी बेटी को आप अपने बहुत दर्शन देते हो, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी आप अपने स्वरूप के रूप में आप बहुत दर्शन देते हो। आपने मेरे को भी पूर्णमासी से एक दिन पहले 14 में, परसों की बात है संगत जी, मैंने 14 में पूर्णमासी का व्रत रखा था, तो मुझे सपने में आया, मुझे ध्यान भी नहीं रहा सपना, फिर मैंने एक सत्संग सुना था, फिर मेरे को ऐसा महसूस हुआ मुझे भी सपना आया था, मैंने भी एक बटरफ्लाई देखी थी ब्लैक कलर की। मेरी गुड़िया मेरी चंचल भी कहती है कि हाँ मम्मी, मैंने भी मेरे भी गुरुजी सपने में आए थे, मुझे भी आज ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी। मैंने कहा अच्छा, गुरुजी ने हम दोनों को दर्शन दिए ब्लैक कलर की बटरफ्लाई में। गुरुजी अंतम अंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा पूर्णमासी वाले दिन गुरु संगत जी, मैं आपको एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरी बेटी जो है, सोमवार का चौथा सोमवार था सावन का, उसने व्रत रखा था, मैंने भी व्रत रखा था, तो उसने जैसे ही गुरु जी के माथे पे तिलक किया तो चंदन का टीका लगाया, तो गुरु जी ने साक्षात उसे तितली रूप में दर्शन दिए। गुरुपा, आपने लख लख शुक्राना, आपने बहुत बहुत आप दर्शन देते हो गुरुपा, मेरे अंग संग बने रहते हो, मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ आप मेरे अंग संग रहते हो। मैं गुरुजी से कह के चलती हूँ, गुरुजी आप चलो मेरे साथ अंग संग रहना। मैं रास्ते में भी ऐसे बोलती जाती हूँ, गुरुजी आप मेरे साथ हो ना, गुरुजी आप मेरे अंग संग रहना। तो मुझे कभी येलो बटरफ्लाई, कभी पैरट कलर की बटरफ्लाई मुझे दर्शन होते रहते हैं, मेरे साथ साथ चलती हैं। मैंने बहुत देखा है, कई बार तो मेरा मन इतना खुश हो जाता है, देखो गुरुजी तो मेरे साथ साथ गए थे और साथ साथ ही आए, मुझे वापस तक लेके आए। एक दिन मैं अकेली गई थी किसी काम से बाहर, तो दूर था थोड़ा, मैं गई थी, तो गुरुजी मेरे साथ साथ ही गए, और जब मैं आई ना उसी रोड से मेरे को साथ साथ घर तक छोड़ के गए गुरुजी। मैं इतनी खुश हुई, देखो गुरुजी मेरा कितना ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि मैसेज आ रहा था बहुत दिन से कि रखड़ी पे तो मुझे रक्षा सूत्र बांधियो, रक्षा मेरे को राखी बांधियो। तो मैंने गुरुजी को और कृष्ण भगवान को राखी बांधी। सबसे पहले नहा धो के पूजा पाठ करके मैं उद्यापन करके आई। मैंने सावन के सोमवार रखे थे, मेरी गुड़िया ने भी रखे थे, तो फिर मैं करके आई। तो संगत जी, मैंने गुरुजी के राखी बांधी। दोपहर में ही
मेरे को मेरा व्रत था, मेरे को एकदम इतना तेज़ सीने में एकदम दर्द सा हुआ था, बहुत तेज़। मुझे सांस लेना भारी हो गया 2-3 सेकंड के लिए तो एकदम, और मेरी आँख फड़कने लगी। मैं सोची आज तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरी इतनी तेज़ आँख फड़क रही थी। पर धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से मैंने गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी ये क्या हो रहा है, जय गुरुजी, हे गुरुपा। मैंने गुरुजी का नाम लिया तो एकदम ठीक हो गया। फिर शाम को मैं पूजा करने के लिए मंदिर में बैठी तो मैंने गुरुजी के स्वरूप पे देखा। जहाँ मेरे दर्द उठा था वहीं गुरुजी के स्वरूप में वो काला काला सा हो गया था। मतलब गुरुजी ने जो मेरा कष्ट था ना, जो मेरे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। मैंने कहा बताओ गुरुजी आपने ये क्या कर दिया आपने। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं तो हैरान हूँ। अब तक मैंने गुरुजी के स्वरूप बहुत साफ करा, बहुत गुरु मिट जाए क्या हो गया गुरुजी के यहाँ पे ये सीने में बीचों बीच। मैंने कहा गुरुजी के पता नहीं क्या हो गया, ये गुरुजी के स्वरूप में क्या हो रहा है, ये काला काला कैसे ऊपर। मुझे पता चला गुरुजी ने, मैं बड़ी हैरान हो गई संगत जी। गुरुजी ने मेरा इतना बड़ा कष्ट, अभी मैंने फेसबुक चला रही थी, मुझे मैसेज आता है कि मैंने पुत्र तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया देता है, तो मैंने शुक्राना नहीं करती है। गुरुपा सॉरी गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, पल पल शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं आपका कितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है मेरे गुरुपा। बहुत प्यारे गुरुपा हो आप मेरे गुरुपा। मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, आप कब बुलाओगे बस आप अपना आशीर्वाद दो, आप मुझे जल्दी बुला सको। मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, मेरा मन है मैं अपने अंकल जी को लेके आऊँ। गुरुपा मैं अपनी बेटी को भी ले आऊँ, बेटे को भी। अब देखते हैं संगत जी गुरुपा किसको बुलाएंगे, बस देखते हैं। संगत जी हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं संगत जी। मैं तो रात दिन बस गुरुजी को ही स्मरण करती रहती हूँ। कुछ भी हो, सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, कुछ भी हो, मैं खाना खाऊं, सोऊं, जागूं, मेरे गुरुपा बस। जय गुरुजी। मेरे गुरुपा बड़े प्यारे हैं। मैं गुरुपा से बात भी करती हूँ अकेले में बैठ के कभी। गुरुपा ने सही कहा था, गुरु एक मैसेज आता है संगत जी, तू मेरे को रखड़ी बांध, मैं तेरे को एक भाई एक बाप की तरह तेरी रक्षा करूँगा। संगत जी रक्षाबंधन के वो ही हुआ, कल रक्षाबंधन थी, कल यही हुआ। गुरुजी ने मेरा इतना बड़ा कष्ट काट दिया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। गुरुपा लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा ने मुझे हाँ संगत जी, जिस दिन मैंने पूर्णमासी का व्रत रखा था, परसों ही विष्णु भगवान जी का, तो मैंने गुरुजी पे तिलक किया, गुरुजी के स्वरूप पे माथे पे। तो गुरुजी ने मुझे चक्र में दर्शन दिए। जो विष्णु भगवान का चक्र होता है ना, वही गुरुजी के माथे पे बना हुआ था बिल्कुल चक्र। और शिवजी जी हैं, उनके ऊपर वहाँ पे नाग देवता बने हुए थे। मैं तो इतनी खुश हो गई। गुरुजी मेरे को दर्शन देते हैं। गुरुजी लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। बिल्कुल संगत जी आप मानोगे नहीं, बिल्कुल चक्कर बना हुआ था। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे, बहुत केयर करते हैं हमारी। गुरुपा बड़ी रक्षा करते हैं, बड़े बड़े संकटों से काटते हैं हमें। बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आप ऐसे ही बनाए रखना। मेरी गुड़िया है जो, उसका भी बहुत ध्यान रखते हैं मैं गुरुपा। अब वो मानने लग गई धीरे धीरे। मैं कहती थी बेटा जब आपको गुरुजी देते हैं, दर्शन देते हैं, तो हम मानते क्यों नहीं हो, हंसती है। मैंने कहा गुरुजी से एक बार कह के देखो, गुरुजी बुद्धि ठीक करो, गुरुजी मेरे को पढ़ाई में बहुत अच्छा करो, गुरुजी देखो आपकी कैसे हेल्प करते हैं। संगत जी हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं। गुरुजी कोई साथ दे ना दे, पर
एक पूरा विश्वास है मेरे गुरु पापा पे, मुझे इतना विश्वास है, जो कोई काम नहीं सकता, जो कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे गुरु पापा सब कुछ कर सकते हैं, सबको ठीक कर सकते हैं, सबके। मेरे गुरुजी, हमारे गुरुजी इतने कर्म कटवाते हैं, इतने कष्ट कटवाते हैं कि संगत जी हमें तो 10% ही भोगने पड़ते हैं, 90% तो हमारे गुरु पाई अपने ऊपर ले लेते हैं, जैसे गुरु पा ने मेरा कष्ट लिया। अभी तक संगत जी मेरे को बड़ा दुख है, जो गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा है ना, रक्षाबंधन वाले दिन गुरुजी ने कहा था ना, बेटा मैं एक बाप की तरह, एक भाई की तरह तेरी मदद करूँगा, तेरी रक्षा करूँगा, वही गुरु पा ने किया। मेरे को बड़ा दुख होता है गुरुजी के स्वरूप पे। अब भी ब्लैक सा है, कुछ ऐसा हो गया जैसे कुछ पता नहीं ब्लैक सा हो गया गुरुजी के स्वरूप पे। बड़ी हैरान हूँ संगत जी, मैंने बड़ा रुमाल से पोंछने की कोशिश करी, गुरुजी का स्वरूप साफ़ हो जाए, पर गुरुजी का स्वरूप साफ़ नहीं हुआ। गुरुजी ने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। गुरुपा बहुत बहुत लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं हरियाणा से हूँ, पानीपत से हूँ। सॉरी संगत जी, मैं तो अपना नाम ही बताना भूल जाती हूँ, और मैं कहाँ से बोल रही हूँ वो भी मैंने आपको बताना भूल गई। सॉरी संगत जी, मेरा नाम गीता है, मैं पानीपत से हूँ। बस गुरुपा अपने दर्शन देते रहते हैं मुझे, हर पल हर सुख दुख में मेरे साथ हैं मेरे गुरुपा। लख शुक्राना गुरुपा। मेरे जो अंकल जी ये सत्संग शेयर करते हैं उनको बहुत ब्लेसिंग देना गुरुपा, उनको बड़ा आशीर्वाद देना, उनके घर में कभी धन धान्य की कमी ना हो, सुख शांति रहे उनके घर में, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारी यही गुजारिश है आपसे। और गुरुपा जो संगत इस सत्संग को सुन रही है उनको भरपूर ब्लेसिंग देना मेरे गुरुपा। अब मैं मंत्र जाप से यही अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय सबको गुरु, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।